प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हमारी नई वीडियो लेकर। इसमें हम हमारी किताब रेनबो के पाठ नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं। यह पाठ नंबर 8 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पाठ जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यह पाठ एक भारतीय लेखिका तिशानी दोशी द्वारा लिखा गया है। तिशानी दोशी वैसे एक पत्रकार है और यह पाठ एक यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण यानी उन्होंने कोई यात्रा की है और उस यात्रा के संस्मरण को लिखा है, तो यह पाठ उनका एक यात्रा संस्मरण है। क्या होता है इस पाठ में कि लेखिका इस पाठ में अंटार्कटिका की यात्रा पर जाती है और उस अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन कर रही है। एक बार क्या हुआ कि 52 विद्यार्थियों का एक ग्रुप था जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, 52 स्टूडेंट्स। उनका एक ग्रुप था और ये तय किया गया कि उन्हें घुमाने के लिए ले जाया जाए। और कहाँ ले जाया जाए? अंटार्कटिका। उस कार्यक्रम का नाम रखा गया स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के तहत हमारी लेखिका तिशानी दोशी उन बच्चों के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में मैं आपको विशेष तौर से जानकारी दे दूं कि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, अंटार्कटिका सबसे ठंडा, विंडीएस्ट सबसे ज्यादा हवादार, एंड द ड्राईएस्ट और सबसे सूखा कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का महाद्वीप है। यानी ऐसा महाद्वीप संसार का जो सबसे सूखा है, सबसे हवादार है और सबसे ठंडा है, वहां की यात्रा का संस्मरण है हमारा यह पाठ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस पाठ में लेखिका ये बताती है कि ड्यू टू हार्श यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करने के कारण रिसोर्सेज डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ओजोन परत के अंदर छेद हो गया है, एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, और इसी के कारण ग्लोबल टेम्परेचर, धरती का तापमान बढ़ रहा है। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया है और इसीलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है। यही प्रश्न व्हाई इज द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ये प्रश्न 2012 में आया था और यही चीज इसका उत्तर बन रही है। आगे वो लिखती है लेखिका कि ह्यूमंस हैव मेड टाउन्स, विलेजेस एंड सिटीज। मनुष्य ने टाउन्स बनाए, विलेजेस बनाए, सिटीज बनाई। क्या किया कि मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति पर अपना नियंत्रण कर लिया और इस प्रकार से कर लिया कि वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगा, अपनी इच्छा अनुसार उसका दोहन करने लगा। और अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने से क्या हुआ कि ये मान लिया गया कि ह्यूमंस हैव डोमिनेटेड ओवर नेचर, मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण या आधिपत्य जमा लिया है। यही प्रश्न 2013 में आया और पूछा गया ह्यूमंस हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ, मनुष्य ने किस प्रकार प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया है। तो 2013 के इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हम बात कर रहे हैं। और देखिए आगे लेखिका कहती है ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, धरती का वातावरण, पर्यावरण गर्म हो रहा है। इफ इट रिमेन्स सेम, और अगर ये इसी प्रकार से बढ़ता रहा, इसी प्रकार से धरती गर्म होती रही, द आइस विल मेल्ट, तो अंटार्कटिका पर जो आइस है वह मेल्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा और पूरे संसार में आपदा विपदा आ जाएगी। क्वेश्चन यही आया कि तीसरा प्रश्न व्हाई विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, हाँ पूरी अंटार्कटिका की आइस शीट है वो मेल्ट क्यों होगी, पिघलेगी क्यों? इसलिए पिघलेगी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अगर ये इसी तरह से बढ़ती रहती है तो एक दिन वह बर्फ पिघल जाएगी। आगे देखिए कहती है लेखिका कि
जब लेखिका यात्रा कर रही थी और यात्रा करते करते जब वे अंत में अंटार्कटिका पहुंची और पहली बार जब उन्होंने वहां देखा तो ये प्रश्न आया कि व्हाट वाज द ऑथर्स रिएक्शन, लेखिका की क्या रिएक्शन थी ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर, एंड व्हाई, और क्यों। ये प्रश्न आया 2018 में। तो देखिए हर इमोशन जब वहां पहुंची तो उनका इमोशन क्या था, दैट ऑफ रिलीफ। सबसे पहले उन्होंने संतोष का अनुभव किया कि लंबी थका देने वाली यात्रा खत्म हुई, एंड शी वॉज फिल्ड विद वंडर, और उसकी लंबाई, चौड़ाई और बर्फ और उन सारी जगहों को देखकर वो आश्चर्य से भर गई। तो ये कुछ छोटे प्रश्न हैं जो इस पाठ में आए 2012 में, 13 में, 17 में, 18 में, ये छोटे प्रश्न और इनके उत्तर। देखिए इस पाठ में महत्वपूर्ण रूप से एक प्रश्न बनता है और उसे एक दो बार पूछा भी गया है, वो बड़ा प्रश्न है, और ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से अंटार्कटिका में धरती के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखा जा सकता है। हाउ द प्रेजेंट, हाउ द पास्ट एंड हाउ द फ्यूचर ऑफ अर्थ इज सीन इन अंटार्कटिका, कैसे देखा जाता है। तो देखिए प्रेजेंट कैसे दिखाई देता है, हियर वी कैन सी आइस। जब वर्तमान में वहां जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है। ऑल अराउंड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, और धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन को बताता है। अगर पास्ट की बात करें, बीते हुए समय की, अंटार्कटिका कैसे बताता है, तो ये कहता है या दिखाई देता है कि इट वाज प्लेस वेयर नो ह्यूमन्स एंड प्लांट्स वर देयर। ये वो जगह है जहां ना तो कोई मानव था ना ही कोई प्लांट्स थे। तो यहाँ धरती के पास्ट की भी हमें दिखाई देती है स्थिति। और फ्यूचर की अगर बात करें, भविष्य की अगर बात करें, तो इट हैज फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। धरती पर जो गर्मी हो रही है वह गर्मी भी यहाँ दिखाई देती है, बर्फ पिघल रहा है और पिघल कर वह चारों तरफ यदि फैल जाएगा तो धरती पर आपदा और विपत्ति आएगी। तो ये फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के भी तीनों उदाहरण मैंने आपको दिए। पिछले सालों के ये प्रश्न भी हमने आपको दिए। अंत में जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको हिंदी समरी भी हम लोग देंगे, उस हिंदी समरी को आप देखें। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा यदि हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोत्साहन दें। उम्मीद है, आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा सा काम कर रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।